ट्रेन ट्रेन कब से लैंडलाइन की घंटी बज रही थी। वसुधा बड़बड़ाती हुई आई फ़ोन उठाने। आज तो 1 मिनट की भी राहत नहीं। जरा वॉशरूम गई थी और फ़ोन की घंटी बजती ही रही। वसुधा एक जर्नलिस्ट थी। कल टाइम्स मैगजीन में उसके छपे आर्टिकल ने सारे मार्केट में धूम मचा दी थी। उसी के बधाई फ़ोन आ रहे थे। मानसी का फ़ोन था। वसु, आज एक पार्टी दे रही हूँ तेरे सम्मान में। ठीक 8 बजे पहुँच जाना, और हाँ, निखिल को भी कह देना वो जरूर आई। ओके वसु मुस्कुराई। मानसी, निखिल और वसुधा तीनों कॉलेज फ्रेंड्स थे। वसु पत्रिका की दुनिया में नाम कमा रही थी और वो दोनों एडवर्टाइजमेंट कंपनी में थे। फ़ोन रखकर वो पलटी ही थी कि घंटी फिर बज गई। अब कौन? आज नहीं रुकने वाले ये फ़ोन। लगता है उठा के रखना पड़ेगा रिसीवर को। दरअसल वसु महिलाओं के उत्थान के लिए कॉलम लिखती थी। कल उसका लिखा आर्टिकल, क्या महिलाओं के लिए शादी बहुत ज़रूरी है, जिससे सामाजिक मर्यादाओं को बनाए रखा जाए, बहुत विवादित और चर्चित हो रहा था। फ़ोन उसके 8 साल के बेटे ध्रुव का था, जो मसूरी के प्रतिष्ठित पब्लिक स्कूल से पढ़ाई कर रहा था। उसका चेहरा खिल उठा। बधाई हो मम्मा, ध्रुव ने कहा तो वसुधा हंस दी। तुझे भी खबर हो गई मेरे आर्टिकल की? मेरे सारे टीचर्स आपके आर्टिकल की तारीफ कर रहे हैं। ऐसा क्या लिखा आपने मम्मा? वो उत्सुकता से बोला। अभी बहुत छोटे हो, जब बड़े होंगे तो समझ जाओगे। तुम भी। वो हंसी। और एग्जाम्स की तैयारी कैसी चल रही है? एकदम बढ़िया, बस आपकी याद बहुत आती है, ध्रुव ने कहा। और वसुधा उदास हो गई। यहाँ छोटे शहर में कोई अच्छा स्कूल न था, नहीं तो आपको कभी नहीं भेजती वहाँ। वो बुदबुदाई। तभी दरवाजे की बेल बजी। ठीक है बेटा, बाद में बात करती हूँ, कहकर उसने फ़ोन रख दिया और उधर बढ़ गई। कोई लड़का था दरवाजे पर, जिसने वसुधा के हाथों में फूलों का गुलदस्ता पकड़ा दिया। किसने भेजे? वसुधा के माथे पर शिकन के बल पड़ गए। मैम, मुझे नहीं पता, वो परेशान होकर बोला। मैम, मुझे नहीं पता, वो परे ओ है। सॉरी, तुम जाओ। वैसे जिसने तुम्हें ये दिए हैं वो क्या पहने था? खादी का कुर्ता पाजामा, पैरों में स्लीपर्स थे शायद। क्या? मैं तो ऐसे किसी को नहीं जानती। वसुधा सोच में पड़ गई। लौट कर आकर वो चेयर पर बैठी, अपने अतीत में खो गई। वैसे फूल कितने पसंद थे, और वैभव, उसका पति, एक बिजनेसमैन था। उसे चिढ़ होती थी। वसुधा की पसंद थे। क्या हर वक्त पढ़ने पढ़ाने, कविता कहानियों में घुसी रहती हो? फूल पत्तियाँ, प्रगति, पता नहीं कहाँ से शायरी सीखी हो। कुछ व्यवहारिक भी बनो, या ख्यालों की दुनिया में ही घुसी रहोगी? दोनों ही पोल्स अपार्ट थे अपनी चॉइसेस में। वो मैकेनिकल तरीके से खाने, कमाने और खर्च में विश्वास रखता, और वसुधा गीत, संगीत, फूल पत्ती, लेखन और भावुकता में। तभी निखिल ने आकर उसे चौंका दिया। कहाँ खोई हो? कितनी देर से तुम्हें जगा रहा हूँ, पर तुम शून्य में खोई थी। ओह सॉरी, तुम कब आई? वसुधा अभी भी होश में कम ही थी। बधाई हो मैडम, आज तो हर जगह आपके आर्टिकल के चर्चे हैं। क्या बात है, थैंक यू। तुमने पढ़ा? और नहीं तो क्या, मैं सबसे पहले तुम्हारे लेख पढ़ता हूँ, वो बोला। ओह है, ये फूल बड़े खूबसूरत हैं, लिली वाइट रोज और कमल की सुंदर कलियाँ। माय गॉड, किसने भेजे? पता नहीं, मैं भी वही सोच रही हूँ बड़ी देर से, वसुधा बोली। ये कौन है जो मेरी तरह फूलों का दीवाना है? उफ, हम कौन हो गए? निखिल नाटकीयता से बोला। क्या तुमने भेजे ये? तुम कब से कुर्ता पाजामा पहनने लगे? वसुधा आश्चर्य से बोली। जब से तुम कवित करने लगी, मैंने खुद को बदलना शुरू कर दिया है वसु, वो भावुक होता बोला। वसुधा ने चौंक के उसे देखा और ठहाका लगाकर हंस पड़ा। थोड़ा बहुत नाटक हम भी कर लेते हैं, मुझे बातों में न लगाओ। आज मानसी एक पार्टी दे रही है, तुम्हें भी चलना है मेरे साथ, वो आदेशात्मक होते बोली। ओके बॉस, वो बोला। एक कॉफ़ी तो पिला दो, फिर चलेंगे। निखिल ने कहा। जी नहीं, कॉफ़ी आप बनाएंगी, मैं तैयार होकर आती हूँ। वसुधा फिर अधिकार से बोली। सॉरी वसु, अब वहीं पी लेंगे, तुम रेडी होकर आओ, मैं इंतज़ार करता हूँ। थोड़ी देर में वो दोनों वहाँ पहुँच गए थे। कितनी वक्त की पाबंद हो तुम वसु, मानसी ने उसे गले लगाते कहा। वसुधा को लोगों ने घेर लिया था। वो उसे ऑटोग्राफ ले रहे थे, बातचीत कर रहे थे। मैम, आप इतने बोल्ड टॉपिक्स पर लिख लेती हैं, आपको विरोध भी सहने पड़ते होंगे, किसी ने पूछा। जर्नलिज्म की दुनिया इतनी आसान कभी नहीं होती, वो मुस्कुरा के बोली। वैसे आप व्यक्तिगत रूप से भी यही समझती है कि लड़कियों के लिए शादी जरूरी नहीं? मैंने ऐसे कब कहा? लेकिन शादी में लगाई जाने वाली बंदिशों के खिलाफ हूँ मैं।
ऐसा क्यों होता है? एक औरत के हिस्से में ही सारा कॉम्प्रोमाइज आए। कोई कर्जा नहीं है शादी जिसे चुकाना होता है उसे अपनी रुचियां, आदतें और ज़िंदगी कुर्बान क्यों करनी पड़ती है? बोलते हुए वसुधा का चेहरा लाल पड़ गया। लेकिन आपके पति पढ़ते हैं ये सारे आर्टिकल? किसी ने हंसते हुए एक प्रश्न उछाला। आई डोंट नो, वो भी साफ तौर पर बोली। बताइए मिस्टर वसुधा। निखिल की तरफ मुखातिब होकर वो पूछने लगी। निखिल सिपटा गया और मानसी ने उसे घूरा। क्या बोल रही है रेखा जी? ये वसु के हस्बैंड नहीं है। शी इज सेपरेटेंट। ओहो, आई एम सॉरी। उसने जीभ काटी। वसुधा और निखिल फिर ज़्यादा नहीं रुके थे वहाँ। रात घिरने लगी थी। निखिल वसुधा को छोड़ने उसके घर चल दिए थे। घर के सामने ही वसुधा के चाची चाचा मिल गए। आप कब आई चाची? पहले से सूचित करती तो लेने आ जाती स्टेशन। वसुधा खुशी से बोली। बस तेरे चाचा मस्त मौला। अचानक मूड बन गया बिटिया से मिलने का। ठीक है वसु, मैं चलता हूँ। निखिल जाने लगा लेकिन वसुधा ने उसे रोक लिया। चाचा जी से मिलकर जाना, कॉफ़ी बनाती हूँ अभी। तभी भी नहीं पिला पाई थी। निखिल उसकी चाची के साथ ड्राइंग रूम में जा बैठा। क्या करते हो बेटा? शादी हो रखी है तुम्हारी? चाची ने बैठते ही पूछा उसे। निखिल समझ गया था उनके प्रश्न और जिज्ञासा। वो जानना चाहती थी वसुधा से उसका क्या रिश्ता है और वो यहाँ क्यों इस वक्त। तभी उसके चाचा आए कमरे में और अपनी पत्नी को वहाँ से चलता किया। जाइए बिटिया के कुछ मदद कीजिए। और बरखुदार कैसे हैं आप? वसु से आपके बारे में सुनता रहता हूँ। जिंदगी में कोई हमसफर हो तो रास्ता आसानी से कट जाता है, कहकर वो हंस दिए। लगता है आपकी आंटी जी से काफ़ी बनती है। निखिल मुस्कुराकर बोला। ऐसी शादी का ऐसा लड्डू है जो खाए वो पछताए, जो न खाए वो भी। तो हमने खा के पछताने को चुना। बस इतनी ही बनती है आपकी आंटी जी से हमारी। ये सुनते ही निखिल उन्हीं के साथ ठेंका लगाकर हंस पड़ा। निखिल समझ गया कि वसु के चाचा जी क्या चाहते थे उससे। उसने अगले ही हफ्ते वसुधा को मिलने बुलाया। क्या बात है निखिल, बहुत इंस्पेंसेंट लग रहे हो। कोई खास बात? आओगे तो बताऊंगा, बस टाइम से आ जाना। वहीं जा हम अक्सर मिलते हैं, तुम्हारी पसंदीदा जगह पर। अगले दिन वो दोनों पेड़ों की झुरमुट में बैठे थे। पास में ही नदी बह रही थी। बड़े बड़े चीड़ के पेड़ों की झुरमुट में निखिल के संग घूमना, चिड़ियों की चहचहाट सुनना, फूलों को उनकी खूबसूरती में निहारना वसु को बहुत अच्छा लगता था। वसु, निखिल ने अपने घुटनों के बल बैठते उसे लाल गुलाब की एक कली भेंट कर पूछा था। क्या जिंदगी की राह में मेरी हमसफर बनोगी? वसुधा आश्चर्यचकित रह गई। अचानक से ये प्रस्ताव? वो कुछ न भूल पाई। उसके अधर हिले पर एक भी बोल नहीं निकला। आंखों से आंसू की झड़ी लग गई। क्या हुआ वसु? मैंने कुछ गलत कहा हो तो सॉरी। मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। नहीं, उसके हाथों को अपने हाथ में लेती वो बोली। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैंने अपनी शादी की ज़िंदगी में जो देखा वो बहुत खतरनाक था। शादी का मतलब था सिर्फ बंदिश। मैं हंसूं, बोलूं, चलूं, खाऊं, सब उसकी मर्जी से। मेरी पसंद नापसंद की कोई वैल्यू नहीं। लगता था कोई कर्जा चुकाना है आखिरी सांस तक। आज भी रात को सोते आँख खुल जाती है तो चीख के उठ बैठती हूँ। पर अब ऐसा नहीं होगा वसु। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में सब रंग भर दूंगा, तुम्हें पूरी आज़ादी दूंगा। निखिल बोला। पर मैं तुम्हारे साथ न्याय नहीं कर पाऊंगी। वैभव भी यही सब कहता था शादी से पहले, पर उसके बाद उसकी बंदिशें बढ़ती गई। वो रातों रात बदल गया। मैं अपना इतना प्यारा दोस्त खोना नहीं चाहती। तुमसे आखिरी सांस तक दोस्ती का रिश्ता रखना मेरा सपना है। क्या तुम मेरे ये सपना पूरा करोगे? तुम्हें खोने की मुझ में अब ताकत नहीं। प्लीज। निखिल ने उसके चेहरे को अपने हाथ में लिया और उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला। मैं तुम्हारे सपने का सम्मान करता हूँ वसु। मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। यदि आपको मेरा छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।